राजनीतिक पार्टी तो बन गई, ठीक, लेकिन इस पार्टी की अब शुरुआत, क्या चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे? हाँ, राजनीतिक पार्टी भी बन गई है। 5 राज्यों में कॉमन सिंबल जो मिला है वो केतली है जी। अब हम 5 राज्यों में केतली में चुनाव लड़ेंगे। जी। अच्छा, पार्टी बनाई है हिस्सेदारी के लिए कि हमारे लोगों को अवसर मिले, तो चुनाव तो लड़ना है जी। अब सवाल क्या है कि चुनाव तो 3 महीने में खत्म हो जाएगा जी। एक चुनाव जो 5 साल आगे चलेगा, जब इन लोगों को सताया जाएगा, सरकार ऐसी नीतियां बना के इनके खिलाफ दमन कार्रवाई करेगी, इनकी जमीन दबा देगी वंचित वर्ग के लोगों की, इनको पीटेगी, इनके घर जलाएंगी, महिलाओं के साथ रेप होंगे, तब आप क्या करेंगे? चुनावी जिनको लड़ना है वो चले जाएंगे। चंद्रशेखर तो पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं जी। अगर हम लोग सत्ता में ताकतवर होकर आ जाते तो ये घटनाएं होंगी नहीं, जड़ से खत्म हो जाएंगी जी। क्योंकि उनको रोकने के लिए नीयत और नीति की जरूरत है जी। अगर हम लोग पीछे रह जाते हैं तो 5 साल सड़क पे लड़ेंगे जी। तो इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी तैयारियां चल रही क्योंकि यूपी के लिए तो ये तय हुआ है, पार्टी के कोर टीम ने तय किया कि हम लोग गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। जी। तो गठबंधन किससे करना चाहेंगे या किससे? क्या अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई? क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव है, प्रियंका गांधी है या फिर बीएसपी है जी। 3 पार्टी है। देखिए, अगर हम बड़े दलों की बात करें, किस पे गठबंधन करेंगे बताइए? देखिए, मैंने बीएसपी के नाम पे मैं हंसा इस पे, आप इसको चुनावी मुद्दा मत बनाइए। जी। देखिए, मैंने कहा विपक्ष के जो सभी लोग हैं जी। सरकारें देखो सभी की कहीं ना कहीं है, बीजेपी की सरकारें भी हैं, कांग्रेस की भी हैं, समाजवादी की भी हमने पहले सरकारें देखी हैं, बीएसपी की सरकार, आम आदमी पार्टी, मतलब सबकी सरकारें देखी। बीजेपी ने देखिए नारे दिए, सबका विकास। जी। परिणाम क्या है? स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई है, जो कोटा था वो उसमें जो है छेड़खानी कर दी गई है। अभी 2 मुद्दे आपके सामने लाता हूँ। 69 शिक्षक भर्ती का मामला है, पिछड़े वर्ग आयोग ने जो एक संवैधानिक संस्था प्रधानमंत्री ने बनाई और उस पर बहुत वाहवाही लूटी कि देखो भाई, कोई नहीं कर पाया, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, हमने बना दिया आयोग। लेकिन अंत 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी के अंदर 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। पिछड़े वर्ग आयोग ने संस्तुति कर दी कि भाई घोटाला हुआ, जो अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं की, अब तक नहीं की। 175 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ किसी से फायदा हमें नहीं होने वाला, हमें अपनी ताकत बनानी है जी। हमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है और अपनी ताकत बनानी, क्योंकि मैं समझता हूँ जिन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सरकार में हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो आज क्या कर लेंगे, वो कोई दल हो। कि मैं बीएसपी का जिक्र दोबारा से करूंगा जी। बहन जी कहते हैं कि वो समाज के लिए, दलित समाज के लिए एक पूरा मूवमेंट उन्होंने चलाया, कांशीराम जी का मूवमेंट था। तो क्यों बीएसपी आपकी स्वाभाविक पसंद क्यों नहीं है गठबंधन? नहीं, कौन कह रहा है? मैंने सबसे पहले कहा कि उनसे बात करेंगे, उनके साथ पहले मेरा स्टेटमेंट है, आप चेक करा लीजिए, मैं फॉल्स नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा अगर गठबंधन की बात आई सबसे पहले बहन जी के साथ जाना पसंद करेंगे। जी। अब बड़ा सवाल ये ना, कोई बहन जी से नहीं पूछ सकता। अभी बहन जी से किसने पूछा था कि चंद्रशेखर यहाँ आपको रिकॉर्डेड होगा, मैं आपको सुनवा देता हूँ। जी। नहीं तो बातचीत कौन करेगा? आप जाएंगे बातचीत करने या कैसे? देखिए, मैं एक बताता हूँ, किसी मीडिया के साथी ने अभी उनसे पूछा जी कि बहन जी चंद्रशेखर यहाँ सक्रिय गठबंधन की बातचीत चल रही है, तो कहा कि हम तो पहले ही चिड़ सी के, उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। तो अगर आपने मन से तय कर लिया कि मुझे चंद्रशेखर का पक्ष नहीं सुनना है, तो भाई मैं कौन होता हूँ सुनने वाला? मैं तो कह रहा हूँ बहन जी समय बता दें, आपके माध्यम से पता लग जाए, मैं चला जाऊँगा भाई। मैं बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, किसी एमपी एमएलए या उसका बेटा नहीं हूँ। बहन जी बता दे कहाँ आना है, मैं चला जाऊँगा बात करने, आप तय करवा दो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा काम है रिश्तों को जोड़ना, मैं तोड़ना नहीं चाहता। मैं आज तक मैंने अपने मुंह से उनको एक अपशब्द नहीं कहा, ना जीवन में कहूँगा। आपको लगता है कि बीएसपी दलित आंदोलन की जो बात करते हैं, उस आंदोलन के लिए कुछ किया? हाँ किया, बीएसपी ने किया, बहन जी ने नहीं। अब समझे, बीएसपी, अगर आप ये कह रहे हैं कि बहन जी बीएसपी है तो मैं इस बात को नकार दूंगा। जी। बीएसपी तो वो है जिसमें हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी ने अपने खून का बलिदान दिया। पहले DS4, पहले बाम से, फिर DS4 फिर बीएसपी, हम सब लोग वहीं से आंदोलन से निकले। वंचित वर्ग के लोग कौन बैठना देता था, कौन उनको नेता बनाता था? काशीराम साहब बनाए नेता। जी। और अगर मैं ये कहूँ कि सब कुछ इन्होंने दिया, तो फिर मैं बाबा साहब के, अम्बेडकर के आंदोलन को कैसे भूल जाऊंगा? प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका गांधी जब आप बीमार थे तो वो आपको पूछने भी आए थे आपको, तो उनसे कोई बातचीत गठबंधन को लेकर, या उनसे कभी कोई बातचीत होती है? नहीं, बिल्कुल होती है जी। वो आई, मैं धन्यवाद करता हूँ जी। एक भाई की तरह वो आई और उन्होंने मदद की। और मैंने उनसे ये भी कहा, और आज आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर जिस तरह से कई नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी कर दी, मैं राजनीतिक रूप से मजबूर था, वरना मेरे होते हुए अगर किसी बहन का अपमान या कोई अपशब्द कह दे तो फिर हमसे टकराना पड़ेगा। तो मैं उन्हें बहन मानता हूँ, जैसे मैं उनको बुआ जी कहता हूँ, उनको बहन कहता हूँ, तो मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। राजनीतिक गठबंधन ये एक म्यूचुअल वो है अंडरस्टैंडिंग कि भाई आप अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्रामों पे बात करें।